वीर बुद्धू भगत का क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से उन्हें याद कर रहे हैं आप? देखिए, उन्होंने जितनी बड़ी कुर्बानी हमारे जल जंगल ज़मीन की रक्षा में दी और जिस तरह का आंदोलन और क्रांति उन्होंने खड़ा की थी, लड़का आंदोलन और ये कोल विद्रोह जो उन्होंने शुरू किया था, और हमारे इस तरह के जाबाज क्रांतिकारी रहे जिन्होंने किसी भी हालत में अन्याय और विदेशी ताकतों को कबूल नहीं किया था, और इसलिए वो लोग उठ खड़े हुए थे उस शिक्षा के दौर में भी, और उन्होंने ये साबित कर दिया कि जल जंगल ज़मीन जो स्वाभिमान से हमारा जुड़ा हुआ है उसमें किसी भी विदेशी और बाहरी ताकत को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज भी हमारे समय में ऐसी ही परिस्थिति बन गई है और हम अपने उस वीर योद्धा को याद करते हैं और हम उनको श्रद्धांजलि उसी तरह से तभी हम सही तरीके से दे पाएंगे जब हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई में सफल हो पाएंगे। मैम, भाषा को लेके भी अभी बहुत हंगामा मचा हुआ, उसके बाद क्या कुछ? देखिए, ये होना नहीं चाहिए था। देखिए, राज्य बने हुए 21 वर्ष बीत गए और अभी तक स्थानीय नीति सही तरीके से निर्धारित नहीं हुई। रघुवर दास जी के समय में जो कट ऑफ 1985 का किया वो बिल्कुल ही गलत है। वो यहाँ के लोगों जो आदिवासी मूलवासी जो हैं, यहाँ के सदान वर्ग, सबके प्रति ये अन्याय था और जिसके विरुद्ध जो है लोगों ने उस समय भी बात उठाई थी। और जब हेमंत जी ने वायदा किया था कि मैं आऊँगा तो मैं खतियान आधारित जो है 32 के खतियान पे ही स्थानीय नीति जो होगा, तो ये स्थानीय नीति अभी मतलब निर्धारित अभी तक नहीं हो पाई है संशोधित होके, और इसके बाद ऐसे ऐसे फैसले आ रहे हैं जो सीधी तरह से हमारे अपने जो मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे अपने झारखंडियों के मौलिक अधिकार हैं, उस पर आघात है। तो भाषा संस्कृति जो हमारे अपनी जो 9 झारखंडी भाषाओं को तो अभी तक सही तरीके से संरक्षण और संवर्धन नहीं मिल पाया है, और जो बाहरी जो बोलियां या भाषा हैं उनको यहाँ पर, जैसे अभी जो हाल में जो हुआ 1 महीना पहले, जिसमें ये जो बिहार की वैसी बोलियां जिनको बिहार राज्य में भी मान्यता नहीं है, उनको यहाँ पर सरकारी उसमें प्रक्रिया में समाहित कर दिया गया है। 9वीं 10वीं और 12वीं परीक्षा जो बोर्ड की परीक्षा जो ले लेगा वो फिर यहाँ का उसके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा स्थानीयता का, और फिर वो यहाँ की जितनी भी आपके जिला स्तर से लेके राज्य स्तर की जितनी नौकरियाँ हैं जिस पे वैसे पहला हक जो यहाँ के झारखंडियों का बनता है, या किसी भी राज्य में चले जाइए तो वहाँ के निवासियों का होता है, तो यहाँ पर उनका जो है सेंधमारी होगी और वो हमारे जो लोगों का हक अधिकार छीन लेंगे। ये है। आए दिन नेता विधायक भाषा को लेकर बात करते हैं और भोजपुरी, मगही, अंगिका जैसे 3 भाषा और अन्य कोई भाषा है जो हटाने की मांग लगातार झारखंड के लोग कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही है। कहाँ गलत है बताइए, आप ही बताइए कि गलत है क्या? हाँ, जब राज्य का विभाजन हुआ था उसी समय बिहार सरकार ने तुरंत एक अधिसूचना जारी की थी कि जो कुड़ुक, मुंडारी, संथाली और हो जो 4 जनजातीय भाषा हैं, इनकी पात्रता राजभाषा के जो बनती थी वो निरस्त की जाती है, वो उसी समय ख़त्म कर दिया। जबकि सदियों से हमारे जो है जनजातीय समुदाय वहाँ पर वास करते हैं, सदियों से, तो उनके साथ उस तरह का अन्याय हुआ। और वहीं बिहार राज्य की जो वैसी बोलियां जिसको बिहार में मान्यता नहीं है उसको यहाँ पर घुसाया जाता है सरकारी प्रक्रिया में, क्योंकि कुछ चंद लोग यहाँ पर बोलते हैं, किसी पॉकेट्स में बोलते हैं, तो उनका अधिकार जो 30-40 साल से यहाँ पर रोजगार के लिए आए, उनका अधिकार यहाँ के लोगों से ज़्यादा बन जाता है। ये सर्वथा गलत है और यह अन्याय है, और इस बात को हम लोग बिल्कुल भी कबूल नहीं करेंगे कि हमारी धरती, हमारा अपना जो है अधिकार, उस पर बाहर के लोगों का जो है इस तरह से सेंधमारी और डाका डालना, वो हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए इसका विरोध हो रहा है। और ये सीधा जो भाषा संस्कृति हमारी पहचान अस्मिता से तो जुड़ी हुई है, रोजगार से भी तो जुड़ी हुई है। देख लीजिए ना आप कि 10वीं और 12वीं बोर्ड का जो परीक्षा ले लेगा, अपनी बोली में दे देगा, एक तो वो कहेगा कि हम तुम्हारी झारखंडी भाषा या में क्यों हम दें कोई भी परीक्षा, हम अपनी बोली में देंगे, और वो सब जगह हमारे जो है नौकरियों में घुसेगा। और यहाँ तो पहले से ही झारखंडी इतना प्रताड़ित है कि उसको नौकरी नहीं मिल रही है, और फिर बाहरी लोगों का यहाँ पर कब्जा होगा, तो झारखंड बनने का जो उद्देश्य इतनी कुर्बानी और संघर्ष के बाद जो बना था वो बिल्कुल धाराशाही होता हुआ हम लोग को नज़र आ रहा है। तो जिस तरह से हमारे जो हैं वीर बुद्धू भगत, बिरसा मुंडा जी ने, और जो तिलका मांझी जी ने,
और जो हमारे ऐसे बहुत सारे जो है चांद भैरव और सिद्धू कानू, ये सारे जो है उन्होंने सब हमारे अपनी ज़मीन के अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। हम उन सब के वंशज हैं और आज वो वक्त आ गया है कि अपनी पहचान, अपनी अस्मिता, अपने जो मौलिक अधिकार जो एक आज़ाद देश में हैं उसको संरक्षित करने के लिए, उसको बचा हम लोग आगे आ रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है? आप अपने आप को बचाएं, उसका प्रतिकार करें तो वो गलत है? आप अपने अधिकारों को बचाएं। आपके ऊपर हमला हो तो क्या आप चुपचाप बैठे रहेंगे? मैं आपसे भी सवाल करती हूँ, आप भी प्रतिकार करेंगी ना? हाँ, विरोध करेंगी ना? तो उसी तरह का हमला हमारी अपनी पहचान, हमारी अस्मिता और हमारी अपनी संस्कृति के साथ हो रहा है, हमारे जो लोग हैं उनके रोज़गार के साथ हो रहा है। तो ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसलिए ये जब तक हम लोग ये सारे जो है नोटिफिकेशन निरस्त नहीं हो जाते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये लगातार सिलसिला और ये काफ़िला बढ़ते जा रहा है। सरकार को करना होगा और जब तक नहीं करेंगे हमारा आंदोलन चलता रहेगा अच्छी तरह से। मेरा नाम गीताश्री उरांव है, मैं पूर्व शिक्षा मंत्री रही हूँ झारखंड में और मैं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, मैं उसकी प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ।